हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 9 मिनट में वो कौन-सी 9 एक्सरसाइज है, जिनको आप रूटीन में सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से करके आप अपने कंधे के दर्द से निजात पा सकते हैं। कंधे के दर्द में कौन-कौन सी कंडीशंस हैं, उनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ये सीखते हैं कि 9 मिनट में 9 एक्सरसाइज किस तरीके से करके आप कंधे के दर्द को कम कर सकते हैं। सीक्वेंस सीखना अभी के अभी स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज है जिसको हम लोग रोटेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। जब भी आप कंधे की एक्सरसाइज चालू करेंगे तो उसमें रोटेशन वाली एक्सरसाइज इस तरीके से और इस तरीके से काउंट होगी। इसमें इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन काउंट होता है। जब भी हमारे कंधे का दर्द होता है तो उसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब रोटेशन होना कम हो जाता है। अपन पहली एक्सरसाइज सीखते हैं कि रोटेशन किस तरह से करना है। रोटेशन इस तरह से आपको करना है। आप इस तरह से हाथ को रखेंगे और आपके हाथ को धीरे 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 अंदर की तरफ लेके जाएंगे और 10 तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कंधे में दर्द है तो आपका हाथ पूरा नीचे की तरफ जाए। आपका हाथ थोड़ा सा यूं यूं या यूं भी रह सकता है। आपका बहुत पीछे नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना हाथ जा रहा है उतना भी हाथ रख सकते हैं। फिर आपको इतना लेके जाने के बाद रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट, वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको 3 बार करनी है। जब भी आपकी न्यूट्रल पोजीशन यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट करने के बाद में आपको ये 3 बार करना है। पहले मिनट की पहली एक्सरसाइज आपकी ये है। दूसरे मिनट की दूसरी एक्सरसाइज में आपको यही चीज पीछे की तरफ स्ट्रेच करनी है। यही वाली सेम चीज आपको पीछे की तरफ स्ट्रेच करनी है। आपने न्यूट्रल पोजीशन चालू करी। न्यूट्रल पोजीशन चालू करने के बाद में आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, धीरे धीरे धीरे, और इसे रोकना है। जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपका कैप्सूल स्ट्रेच होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आगे लेके आना है। फिर पीछे की तरफ वापस लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फिर ये वापस तीसरी बार लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको 3 बार लेके जाना है। 10-10 सेकंड के 3 सेट करने हैं। दूसरे मिनट की एक्सरसाइज आपकी ये है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत बाहर की तरफ या बहुत अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज में। तीसरी एक्सरसाइज में आपको कहीं भी किसी भी तरफ दर्द हो, चाहे आपको राइट कंधे में दर्द हो, चाहे आपको लेफ्ट कंधे में दर्द हो, दोनों कंधों में करनी है ताकि आपके दोनों कंधे के पीछे वाली मांसपेशी का बैलेंस बना रहे। इस वाली एक्सरसाइज में आपको ये वाला हाथ, पहले अपन राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट वाला हाथ आपको लेफ्ट पे रखना है और धीरे धीरे हाथ से एल्बो को अपोजिट साइड पुल करना है। धीरे धीरे हाथ से एल्बो को अपोजिट साइड दूसरी तरफ पुल करना है और पुल करके उसको हल्का सा नीचे की तरफ खींचना है और रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपको छोड़ना है। फिर वापस धीरे धीरे इसको पुल करना है, खींचना है। धीरे धीरे खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर तीसरी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट्स के लिए या जिनको कैप्सूल के अंदर दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें सेम आपको दूसरी तरफ भी करनी है। ये तीसरी एक्सरसाइज है। हाथ यूँ रख के इसको स्ट्रेच करना और खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपकी जितनी अच्छी एल्बो की ग्रिप होएगी उतनी आपकी अच्छे से एक्सरसाइज होएगी। फिर वापस खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज हमारी तीसरे मिनट की तीसरी एक्सरसाइज थी। बिना रुके अपन चौथी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। चौथी एक्सरसाइज बहुत सरल है
और उस एक्सरसाइज को बीच में इसलिए रखा गया है कि जब भी आपको एक्सरसाइज करते हुए आपको बीच में दर्द आएगा तो आपको पेन रिलीफ के लिए भी कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसलिए चौथी एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ अपने पेट पे रखने हैं। अगर आप पेट पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी छाती पे भी रख सकते हैं। आपको पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। पेट पे अपने हाथ रख के आप डीप ब्रीथ करके शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर कीजिए और रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। फिर डीप ब्रीथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर छोड़ दीजिए। फिर वापस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चौथी एक्सरसाइज में शोल्डर जब भी आप स्ट्रक करेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका हाथ एक जगह स्टेबल हो। अगर आपका हाथ ऐसे रहेगा या कहीं अलग पोजीशन में जाएगा तो एक्सरसाइज सही से नहीं होगी। चौथे मिनट की चौथी एक्सरसाइज में आपको हाथ पेट पे या छाती पे स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवी एक्सरसाइज पे अपन मूव करते हैं। पांचवी जो एक्सरसाइज है वो भी सेम है जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज थी, पर पहली और दूसरी एक्सरसाइज में आपको हाथ को मूव करना था। इसमें आपको हाथ मूव नहीं करना है, इसमें आपको हाथ हिलाना नहीं है। आपको हाथ को सिर्फ एल शेप का बनाना है। एल शेप का बनाना है, ये अंग्रेजी का एल है। आपको हाथ को सिर्फ एल शेप का बनाना है और एल शेप बना के इसे 10 सेकंड रोकना है। जब भी अपन पहली और दूसरी एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें अपन पहली एक्सरसाइज में हाथ को अंदर ले जा रहे थे, दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को बाहर ले जा रहे थे। पर ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी और दोनों हाथ से रहेगी। अपन सीखते हैं फटाफट से किस तरह से करनी है। हाथ को यूँ रोकना है और ये पूरा एल बनना चाहिए इस तरह से और 10 तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और पांचवी एक्सरसाइज है। अब अपन सीखेंगे छठी एक्सरसाइज। छठे मिनट में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप ये 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपके कंधे का वार्म अप भी हो जाएगा और आपका कंधा काफ़ी हद तक खुल जाएगा। जिन पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर है या रूटीन पेन रहता है वो सब ये पेशेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे से। किसी भी तरह की एक्सरसाइज में कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन एक्सरसाइज को घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में छठी एक्सरसाइज में अपन ये सीखेंगे कि कैसे करना है। छठी एक्सरसाइज में आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, दोनों हाथ सामने कर देना है और अंगूठे सामने की तरफ खुले हुए रहेंगे। अंगूठे जब सामने की तरफ खुले हुए रहेंगे और आपकी एल्बोज, आपकी रिस्ट जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट तीनों एक ही जॉइंट अलाइनमेंट में रहेंगे तो आपको अच्छे से स्ट्रेच आएगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये करने के बाद में आपको आप सामने से पोस्चर देख लीजिए। सेम पोस्चर मैं आपको साइड से दिखाऊंगा। इस तरह से साइड से पोस्चर देख लीजिए और धीरे धीरे इसको खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए और इसको पूरा पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर धीरे धीरे आगे लेके आइए, वापस पीछे लेके जाइए, पीछे पीछे पीछे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर आगे लेके आइए, फिर पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर आगे लेके आइए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वाली एक्सरसाइज में अंगूठे आपके सीधे रहेंगे। अगर आपके अंगूठे इस वाली एक्सरसाइज में सीधे नहीं है तो आपका स्ट्रेच गलत हो सकता है या आपका हाथ गलत पोजीशन में आ सकता है। अगर आपका अंगूठा सीधा है तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो रही है। आप इसको सीधे इस तरह से भी कर सकते हैं, साइड में से भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न ये है और आप जितना पीछे जाए उतना आप कंधे को पीछे लेके जाइए। जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। पर
शुरुआत में 1 मिनट ही करना है, 3 रिपीटेशन ही करने हैं, उसके बाद ही अपन इस एक्सरसाइज को बढ़ाएँगे। अब अपन मूव करते हैं अपनी 7वीं एक्सरसाइज की तरफ। 7वीं एक्सरसाइज जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे हो, पर ठीक है, जितनी हो जाए वो आप कीजिएगा, दोनों तरफ से कीजिएगा। इसमें आपको 7वीं एक्सरसाइज में आपको हाथ को पीछे लेके जाना है। हाथ को पीछे लेके जाने के बाद में दूसरे हाथ को उससे ऊपर मिलाने की कोशिश करना है। अगर वो आपका हाथ ऊपर नहीं मिल रहा है, तो भी आपको सिर्फ मिलाने की कोशिश करनी है दोनों तरफ से। चाहे आपका कोई सा भी कंधा जाम हो, चाहे आपको किसी भी तरफ गर्दन का दर्द हो, आपको करना ये दोनों तरफ से है। अपन सीखते हैं कैसे? ये यूँ किया, ऊपर से गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार एक तरफ, दूसरी बार दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक योगा का भी आसन होता है जिसमें हाथ को पीछे करके ऐसे मिला दिया जाता है। ये योगा वाले आसन से थोड़ा-सा ईज़ी है और अपन योगा वाले आसन के एक्सटेंट तक नहीं पहुँच रहे हैं, अपन सिर्फ़ कंधे के मरीज़ों के लिए इसको बना रहे हैं। तो जो डिज़ाइन है, ये जो एक्सरसाइज़ का प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आपको 9 मिनट में, कम टाइम में कैसे आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, जिससे शोल्डर के सारे मूवमेंट्स कवर हो जाए। तो आपको इस वाले एक्सरसाइज़ में सिर्फ़ ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ़ इधर तक ही जाएगा, पूरा मिलाने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, पर आपको करना दोनों तरफ है, सिर्फ़ एक तरफ नहीं करना। 8वीं एक्सरसाइज़ में हमारे को हाथ को किसी दीवार पे रखना है और दीवार पे रख के उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर लेके जाना है। जभी भी आप दीवार पे हाथ रख के ऊपर लेके जाएँगे हाथ को, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी कोहनी सीधी रहे, एल्बो सीधी रहे। अगर आपकी एल्बो मुड़ी हुई होगी, तो ये आप एक्सरसाइज़ ठीक से नहीं कर पाएँगे। अपन सीखते हैं इसको किस तरह से करना है। दीवार आपके साइड में रहेगी, जिस तरह से ये है, दीवार आपकी साइड में रहेगी और आपको हाथ धीरे-धीरे ऊपर लेके जाना है और और फिर रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे-धीरे नीचे लेके जाना है, फिर वापस ऊपर लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर नीचे लेके आना है, फिर वापस ऊपर लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर नीचे लेके आना है। इसमें मान लीजिए ये वाला हिस्सा दीवार का है, तो आपका हाथ साइड में से जितना ऊपर जाए आप लेके जाइए, फिर जितना नीचे आए आप उतना नीचे लेके आइए। प्रॉपर मूवमेंट करना है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। दीवार पे सहारे से आप ऊपर-नीचे लेके जा सकते हैं। बस इस एक्सरसाइज़ में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान यही देना है आपको, कि इसमें आपकी एल्बो सीधी हो। आपकी एल्बो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी दीवार है, तो एल्बो आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एल्बो आपकी सीधी रहनी चाहिए। जब तक आपकी एल्बो सीधी नहीं होगी, तो आप इस एक्सरसाइज़ को सही से नहीं कर पाएँगे और उसके बाद में आपको कहीं न कहीं दर्द आ जाएगा। 8वीं एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिनकी रेंज रुकी होती है। 9वीं और आखिरी एक्सरसाइज़ में हम यहाँ पे 1 केजी का वेट, 1 किलो का वज़न इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो घर में 1 किलो की पानी की बोतल, 1 लीटर की पानी की बोतल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जभी भी आप किसी भी चीज़ को, वेट को ग्रिप करेंगे हाथ में, तो उससे आपकी ग्रिप बन जाएगी और ग्रिप होने से आपके शोल्डर पे स्ट्रेच आएगा, जिससे एक्सरसाइज़ अच्छे से होएगी। अगर आप सहारे से कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर आप सहारे के बिना करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सहारे से करना हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट गिर नहीं जाए। अगर आप बिना सहारे कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको धीरे-धीरे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ 3 राउंड बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर अपोज़िट साइड 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 आगे पीछे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंदर बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार अपन फिर रिपीट करा देते हैं। इसमें अपने थोड़ा सा आगे झुक के, जिन भी मरीजों को कमर में दर्द है वो ये एक्सरसाइज बिना झुके हल्का झुक के भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा बैठ के या सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। आप डाइनिंग टेबल का सहारा या किसी बेड का सहारा भी ले सकते हैं। पहले ही में अपन ने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर अपन ने आगे पीछे घुमाया, फिर अपन ने अंदर बाहर लिया। ये एक्सरसाइज 9 मिनट की 9वीं एक्सरसाइज थी। 9 एक्सरसाइज करके आपके शोल्डर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट खुल जाएंगे। तो आप इन एक्सरसाइज को घर पे ज़रूर कीजिए। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या अलग से आप प्रोटोकॉल बनवाना चाहते हैं या अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज आपके कंधे में कौन सी कंडीशन के लिए। बट ये जो एक्सरसाइज है ये जनरल शोल्डर पेन रिलीफ एक्सरसाइज है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी ही कंडीशंस में इंडिकेटेड होती है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को देख के अच्छे से एक्सरसाइज करके ठीक रहना स्टार्ट कर दीजिए।